जो प्लास्टिक के पेड़ हैं वो हमें पता है कि मैंने बताया कि ऑरेंज रंग के होते हैं, पर जब हम यहाँ पे रुको, ये जो अंगीठी होती है ना, यहाँ पे हम सारा कोयला डाल देते हैं। अब ऊपर जो है, ऊपर कोयला डाल, जैसे यहाँ पे जितने भी वो डाल देते हैं हम मैच स्टिक्स डाल के ऊपर क्या करते हैं, ऊपर जो है यहाँ पे मैच स्टिक्स डाल देते हैं, तिल्लियाँ डाल देते हैं माचिस की। और ये जो ऊपर वाला पॉइंट होता है, यहाँ पे हम कोयला रख देते हैं। अंदर नहीं रखते, हाँ अंदर भी रखते हैं, घास फूस सब रखते हैं, उनमें आग लगा देते हैं। और फिर क्या होता है, सब ऊपर अंदर कोयला घास फूस अगर हम रखते हैं ना, तो जो ऊपर वाला पार्ट होता है ये गर्म होने लगता है, फिर इसमें हम आराम से रोटियां सेक सकते हैं। और जो प्लाश के पेड़ हैं वो भी ऑरेंज रंग के हैं, तो ऑरेंज रंग के हैं तो लग रहा है कि वो जाड़े का समय है, ठंड लग रही होगी किसान को। तो जो किसान है वो देखिए, ये रही और इमेजेस हमारे पास, ये होती है अंगीठी, ये होती है। तो ये देखिए, ये है मेरे पास इमेजेस, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये यूज़ करते हुए ये देखिए, इस पे से बारबेक्यू पकाते हैं। और ये देखिए अंदर जितना भी है ना, अरे देखिए आप, मेनली क्या होता है ना गाइस, नीचे जितने भी जैसे आग लगने के मटेरियल्स होते हैं, कोयला वगैरह, ये सब डाल देते हैं ऊपर। कोयला, वो जो घास वो सब डाल देते हैं ऊपर, थोड़ा सा कोयला रख देते हैं, फिर उसके बाद जैसे बारबेक्यू रख देते हैं तो सेक देते हैं। इससे हवा भी बहुत अच्छी आती है, गरम गरम हवा भी बहुत अच्छी आती है। तो हमारे से क्या होता है, तो हवा से भी बहुत अच्छी आती है। देखिए तो अब क्या होता है ना, ये जैसे यहाँ पे ये जो प्लाश के पेड़ हम देख सकते हैं, ये जो प्लाश के पेड़ हैं, यहाँ पे दूर से ऐसा लगता है कि ये किसान है, जाड़े का समय है, ठंड लग रही है किसान को। तो जाड़े का समय है तो जो किसान है वो सेक रहा है अपने हाथ। अंगीठी जो है, उसने अंगीठी में कोयला, आग, राख ये सब जलाई हुई है। तो पहले लोग क्या करते थे, हीटर तो होता नहीं था, तो हीटर की जगह ना उनके पास अंगीठियाँ होती थी। अब उस अंगीठी में ना कोयला डाल के, नीचे लकड़ियाँ कोयला डाल के जला लेते थे। तो फिर क्या होता था, बड़ी अच्छी धूप आती थी, गर्मी आती थी। तो जो पहाड़ के सामने ये जो प्लाश के पेड़ों का ये जो जंगल है ना, इसे देख के ये लग रहा है, इसे देखकर ये लग रहा है कि इससे देखिए ये लग रहा है कि ये जो है ना, ये अंगीठी जल रही है। और यहाँ पे किसान बैठ के अपनी चिलम खींच रहा है, और चिलम खींचने के साथ साथ साइड में अंगीठी जलाई हुई है इसने, और अच्छी सी गर्माहट ले रहा है अपने अंदर। गरम अपने आप को, ठंड लग रही है तो गरम कर रहा है, साथ ही में चिलम खींच रहा है, हुक्का पी रहा है। तो ये बात ध्यान में रखने की है, जो प्लाश के जंगल है ना, वो ऐसा लग रहा है कि साइड में अंगीठी रखी हुई है, और अंगीठी में से गरम वो धूप या गरम उससे लग रहा है जैसे हीटर में गरम हवा निकलती है, उसी टाइप से। तो प्लाश के जंगल की अंगीठी, मतलब प्लाश ये ना प्लाश होते हैं, ये प्लाश के पेड़ होते हैं जो हम देख पा रहे हैं ना, कि प्लाश के पेड़ होते हैं। तो वो एक जंगल है साइड में, जैसे ये माउंटेन्स हमारे को दिख रहे हैं, माउंटेन्स के साइड में जंगल तो होते ही हैं, साइडों में तो जंगल होते ही हैं। तो वो जो जंगल है, लग रहा है कि ये जो प्लाश के पेड़ों का जंगल है, साइड में माउंटेन्स हैं। तो माउंटेन्स जो हैं वो किसान की तरह लग रहे हैं, किसान बैठा हुआ है, और प्लाश के फूल जो हैं, पेड़ जो हैं, वो एक अंगीठी की तरह, एक जो जंगल है वो अंगीठी की तरह लग रहा है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। देखिए तो ये इस टाइप से है, यहाँ पे तो सूरज है, और साइड में जो अंधकार है ना, साइड में जो थोड़ा सा जैसे होता है ना, शाम के समय हम देखने को मिलता है कि जहाँ पे सूरज का डूबता हुआ, जब हमने अगर सूरज को डूबते हुए देखा होगा तो क्या होता है ना, आप छत पे जाइए, शाम सूरज को डूबते हुए देखेंगे ना, तो आपको दिखेगा कि सूरज डूब रहा है,
और जो साइड में जब सूरज डूब रहा होता है उसी तरफ रोशनी होती है जिस तरफ से सूरज डूब रहा होता है। उसके जो साइड में जो दो जगहें होती हैं, ये देखिए पूर्व पश्चिम। सूरज कहाँ से डूबता है बताइए सब कमेंट बॉक्स में लिख के। अंधकार दूर पूर्व में, अंधकार पूर्व में है तो मतलब जो कि ये जो है पश्चिम में डूब रहा है। सूरज जो है वो पश्चिम में डूब रहा है और पश्चिम में डूबने के कारण साइड जो उसके साइड वाला एरिया मीन्स देखिए ये जो किसान है, ये मतलब ये जो सूरज है डूब रहा है तो ये जिसकी ये वाली साइड होगी यहाँ तक तो पूरी रोशनी आ रही होगी, किसान को भी आ रही होगी बढ़िया सी रोशनी, है ना। आगे भी यहाँ पे भी आ रही होगी, नीचे भी, और साइड में किसान पे भी, मतलब पहाड़ों पे भी बढ़िया तरीके से बहुत अच्छे तरीके से धूप पहुँच रही होगी। तो ये जो साइड वाला एरिया है जहाँ पे थोड़ी सी कम रोशनी है, जहाँ पे अंधकार है, कहाँ पे है अंधकार? पूर्व में, पूर्व दिशा में जहाँ पे अंधकार है तो वो यह लग रहा है कि भेड़ों के गले सा, मतलब यहाँ पे भेड़ों का झुंड है। आप खुद ही देखिए यहाँ पे जो अंधकार हुआ है, ये प्लाश के पेड़ दिख रहे हैं, ये प्लाश के पेड़ जो कि अंगीठी लग रहे हैं। किसान जिनसे अपने आप को सेक रहा है, अपने आप को गर्माहट पहुंचा रहा है। और जो साइड में जो अंधकार है ये लग नहीं रहा, ये लग रहा है कि एक भेड़ों का बड़ा सा झुंड बैठा हुआ है इस जगह पे, जहाँ पे ये सारा जिस तरफ ये अंधकार है ना उस तरफ लग रहा है कि भेड़ों के जो गले हैं, गले का मतलब झुंड, लिख लीजिए कहीं। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो? चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। एकदम से मोर चिल्लाया, अरे सुनते हो? जैसे कभी कभी बैठा हो कोई और उसकी वाइफ ने उसे ऐसा लगा कि उसकी जैसे एकदम से ना मोर बोला तो किसान को लगा कि उसकी वाइफ ने उसे आवाज़ दी है। तो जैसे उसे लगा कि उसकी वाइफ ने, जैसे कभी कभार क्या होता है जब खाना प्रिपेयर हो जाता है, हम अपने दोस्तों के साथ खेल रहे होते हैं, हम अपने दोस्तों को कहते हैं कि अब हम नहीं जा सकते, अब हमें जाना होगा, अब हमारी मम्मी ने बुलाया। ऐसा सोचिए आप अपने दोस्तों के साथ हाथ सेक रहे हैं, सभी की मम्मियों ने बुला लिया कि जाओ यहाँ, मतलब अब जाओ, तो सारा क्या होता है हम आग को बुझा देते हैं, धुआं उठ जाता है, तब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे ही एकदम से बोला मोर, तो ऐसा लगा कि उसकी बीवी ने आवाज़ दी है, सुनते हो? चिलम जो है वो बुझ गई। जब चिलम बुझती है ना तो धुआं उड़ता है, जैसे हम अंदर कोयला डालते हैं, बुझा हुआ कोयला, तो गोबर डालते हैं, तो जब उसमें आग लगा देते हैं, तो जब वो हो गया, मतलब उसकी वाइफ ने आवाज़ दी, एकदम से चिलम जो है वो बुझ गई, उसके अंदर से धुआं उठा। और जो सूरज है पहले तो वो मतलब डूबे जा रहा था ना, डूबा नहीं था वो सूरज, हम इसमें देख रहे हैं कि डूबते हुए का सीन है ये। और जब वो सूरज एकदम से सूरज जो है वो पूरा डूब गया। पहले देखिए मैंने क्या बताया कि जब सूरज थोड़ा थोड़ा डूबने लगता है तो उसकी साइड की रोशनी नहीं होती और जगह रोशनी आती है, पूर्व की जगह रोशनी नहीं होती। अब क्या होता है, सूरज डूब गया तो हर जगह, अब तो यहाँ पे भी अंधेरा छा गया, जहाँ पे पहले सूरज की रोशनी हो रही थी तो सब एकदम से ख़त्म हो गया। तो एक बार हम ये पढ़ लेते हैं। कवि ने किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। जो मैंने बताया कि कवि जो है उसने किसान को कहा जाड़े की शाम के जैसा व्यतीत किया है। इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ बैठे हुए, जो पहाड़ है वो लग रहा है कि एक किसान बैठा हुआ है। आकाश जो है वो लग रहा है कि उसके सर पे एक साफा बंधा हुआ है, और जो पहाड़ है उसके पीछे जो नदी है वो लग रहा है कि उसके घुटनों पर एक चादर रखी है। जो प्लाश के पेड़ हैं, जो प्लाश के पेड़ों के ऊपर, ये लाइन ज़रूरी है, जो प्लाश के पेड़ हैं ना उनके ऊपर जो कि फूल उगे हुए हैं, लाल लाल फूल, वो लग रहा है जलती अंगीठी के समान। कैसे जलती अंगीठी के समान? क्योंकि प्लाश के पेड़ों के फूल, वो एक लग रहा है कि अंगीठी जली हुई है। और जो पूर्व क्षितिज जो है, पूर्व साइड का जो नज़ारा है वहाँ पे लग रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो है ना, वहाँ पे देखिए सारे पेड़ आ गए हैं ऐसे एक से बड़े। तो जो साइड में रोशनी आनी थी वो भी नहीं आ पा रही है। तो वहाँ पे लग रहा है कि भेड़ों का झुंड है,
और पश्चिम दिशा में डूबता सूरज चिलम पर सुलगती आग की भांति दिख रहा है। चिलम में जो देखिए जब हम गोबर और कोयला डाल देते हैं तो उसमें से जो आग निकलती है ना, बिल्कुल वैसा लग रहा है सूरज। यह पूरा दृश्य एकदम शांत था, एकदम शांति भरा था। एकदम से मोर बोला, ऐसे लग रहा था कि किसी ने आवाज़ ही सुनते हो। इसके बाद जो ये दृश्य जो घटना है, दृश्य जो है घटना में बदल जाता है। चिलम जो है वो गिर के मतलब एकदम से जो है सब शांतिपूर्वक चल रहा था। किसान जो है, जो पहाड़ जो किसान की तरह लग रहा है, वो अपनी चिलम खींच रहा था, सेक रहा था अपने आप को। एकदम से सुनते हो आवाज़ आई, एकदम से शांति भंग हुई। डर के जो है आप मतलब एकदम से उसकी शांति भंग हुई तो चिलम गिर पड़ी। आग जो है बुझ गई, धुआं उठने लगा, सूरज डूब गया, शाम ढल गई और अंधेरा छा गया। शाम का समय ख़त्म हुआ और अंधेरा छा गया। अगली वीडियो में हम इसका एक प्रश्न उत्तर करेंगे। तो सब जब के लिए बाय बाय गाइस, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय गाइस, अगली वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।